हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। ठीक है। एलसीएम को क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर आप बोल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सिखाएंगे। ठीक है। जैसे है इसमें 10, 15 और 20, इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है। एलसीएम निकालना है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तीन संख्या है ना, तो वह छोटी से छोटी संख्या हम लेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या? 2 से लेंगे, क्योंकि 1 लेंगे तो 1 को 10 से करेंगे तो वही चीज फिर आ जाएगा, तो इसलिए हम 2 लेंगे। ठीक है। अब 2 से काटेंगे हम सबसे पहले। 2 पंचे 10। ठीक है। कामा लगाएंगे। 15 तो 2 की पहाड़ी में आएगा नहीं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम 15 को ऐसे उतार देंगे। ठीक है। फिर कामा लगाएंगे। फिर 2 की पहाड़ी में 20 आता है ना। हाँ, 2 एक कम 2, 0 था, 0 उतार लेंगे, यानी 10 दूना 20। 15 तो कटेगा नहीं 2 की पहाड़ी से, 2 की पहाड़ी में 15 नहीं आता है, तो जो नहीं आएगा उसको ऐसे ही हम उतार लेंगे। 5 दूनी 10। ठीक है। इतना समझ में आया? अब क्या करना है इसके आगे हमें? अब इसमें देखना है कि कौन सी संख्या 2 से अभी कट रही है। तो 2 से संख्या हमारी ये 10 कट रही है। ठीक है। तो 2 से हम काटेंगे। 5 तो कटेगा नहीं 2 से, 5 को ऐसे ही उतार लेंगे। 15 नहीं कटेगा 2 से, उसको ऐसे ही उतार लेंगे, लेकिन 10 हमारा 2 से कट जाएगा। 2 पंचे 10। ठीक है। अब हमें ऐसी कौन सी संख्या लेनी है जो 15 5 को काट दे। ठीक है। 2 से हमने काट दिया, अब 2 से तो कटेगा नहीं 5, 15 5, तो क्या करेंगे? हम 3 से देखेंगे। तो 3 से हमारा 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 15 हमारा कट जाएगा। 3 पचे 15, ये भी 5 नहीं कटेगा, उसको ऐसे उतार लेंगे। ठीक है। फिर अब हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, हमारा ये कट गया पूरा। ठीक है। अब हम इसको गुणा करके लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 10, 15 और 20। ठीक है। इसका एलसीएम कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इसको गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी हमारा एलसीएम कितना निकल के आया? 60। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इतना समझ में आया? अब दूसरा सवाल हमारा है 10, 50 और 60। इसका भी हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम कैसे निकालेंगे एलसीएम? सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी काट दे इसको। तो छोटी संख्या क्या है? 10। वो 10 कह रहे हैं 2, सॉरी। अब 2 से हम काटेंगे, तो 2 की पहाड़ी में 10 आता है ना। 2 पंचे 10, 2 की पहाड़ी में 50 आएगा। हाँ आएगा। देखिए कैसे आएगा। 2 से पहले हम 5 को काटेंगे। 2 दूनी 4 और 1 5, 1 यहाँ पे रख दिया, कितना हो गया? 10। 2 पंचे 10। फिर अब हम 60 को काटेंगे 2 से। 2 तिया 6, 0 उतार लेंगे। इतना समझ में आया? अब ये हमारा सवाल काटे हैं सही है या गलत,
तो कैसे चेक करेंगे, हम जानते हैं 30 दूना 60, 25 दूना 50, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए हमारा 5, 25 और 30 किससे कटेगा? 5, 25 तो 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 30 हमारा जो है ये 2 से कट जाएगा, तो फिर हम 2 से काटेंगे। ठीक है, जब तक संख्या हमारी 2 से कटे तब तक हम उसको काटेंगे। 2 से 5 नहीं कटेगा, उसको ऐसे उतार लेंगे। 25 नहीं कटेगा, ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब 2 से हमारा 30 कट जाएगा। 2 एक कम 2, 1 3, यहाँ पे 10 हो गया, 2 पंचे 10, यानी 15 दूना 30। इतना समझ में आया? अब देखिए किससे कटेगा। 5 और 25 जो है ये तो 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 15 हमारा 3 से कट जाएगा। अब तो 2 से कोई संख्या कटनी नहीं थी, अब 3 से देखेंगे तो 3 से हमारा 15 जो संख्या है ये कट जाएगा। 5 को ऐसे ही उतार लेंगे, 25 को ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि 3 के पहाड़े में ना 5 आता है ना 25 आता है, लेकिन 15 आएगा। 3 पचे 15। ठीक है, अब देखिए अब तो 3 से कोई कटेगा नहीं, तो क्या काटेंगे हम? किससे? 5 से। 5 एकम 5, पचहम 25, 5 एकम 5। अब एक 5 बचा, फिर 5 से काटेंगे। 5 एकम 5। समझ में आया सवाल? 10, 50 और 60। ठीक है, यही तो सवाल था हमारा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हम इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60। 60 को 5 से गुणा करेंगे, 60 पंचे 300। ठीक है, यानी 10, 50 और 60 का एलसीएम हमारा कितना निकल के आया? 300। समझ में आया सवाल ना? अब हम HCF निकालेंगे। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले तो हम गुणनखंड विधि द्वारा बताएंगे, उसके बाद भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो 10, 15, 20 जो अभी हमने इसका एलसीएम बताया है, अब उसी का हम HCF बता रहे हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता था कि वह छोटी से छोटी संख्या होती थी जो सभी को डिवाइड कर दे, लेकिन HCF में क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वह इसमें हम बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 3 में क्या? 10, 15, 20। तो यानी ऐसा पहाड़ा में लेना है जो उसी में आए। जैसे 5 है तो हम 5 में लेंगे, तो 5 में 10 भी आएगा, 15 भी आएगा और 20 भी आएगा। ठीक है, तो हम 5 से काटेंगे, इसको 2 से नहीं काटेंगे। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो हम बड़ी से बड़ी संख्या क्या लेंगे? 5, क्योंकि 5 संख्या जो है वो तीनों को काट देगा। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 20। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आया? 2, 3 और 4। अब ऐसी तो कोई संख्या नहीं है कि 2, 3, 4 एक ही उसी पहाड़े में आ जाए। 2 के पहाड़े में 4 आएगा तो 3 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा 2 के पहाड़े में। अगर 3 के पहाड़े में ले तो 4 और 2 नहीं आएगा। ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है जो 2 और 3 4 को काट दे। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 5। यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10, 15, 20 का HCF क्या होगा? 5। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCF बराबर 10, 15, 20 का मुझे निकालना था, तो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब हम भाग विधि द्वारा बताएंगे आपको। 168
और 189। इसका हमें क्या निकालना है, HCF यानी मासा। ठीक है, अब देखिए 168 यहाँ पे है, 189 यहाँ पे है, तो 168 को 2 बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 189 से, तो क्या करेंगे हम, 1 बार लेंगे। 168 एकन्ना 168। ठीक है, अब हम इसको घटा देंगे। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 21। अब देखिए यही 21 से हम 168 में करेंगे। ठीक है, 168 यहाँ लिखेंगे। अब 21 के पहाड़े में 168 आएगा, हाँ आएगा। 21 अठे 168, 8 बाद में जाएगा, 21 अठे 168 होता है। अब ये हमारा पूरा कट गया, यानी मासा कितना निकल के आया हमारा, 21। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी HCF बराबर 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, ये सवाल आप लोग खुद से करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए कितना होगा। देखिए 923 को हम करेंगे 949 से भाग, इसका हमें मासा निकालना है। ठीक है, ये सवाल आप लोग खुद से करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।